हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन्स। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रीड किया जो कि विट्टिकर ने दिया था, बट हमने वहाँ पे वायरसेस के बारे में कोई भी चीज़ नहीं पढ़ी है, ना लाइकेन्स पढ़े, ना वायरॉइड्स पढ़े, ना प्रियॉन्स पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि इनके अंदर कोई लिविंग जैसी चीज़ ही नहीं दिख रही थी। इनके पास सेल्स ही नहीं थी, तो हम कैसे बोल सकते थे इनको। बट इनके ऊपर एक कैप्सिड का एक कैप्सूल टाइप होता है, ठीक है, वो चीज़ इनको बचा के रखती है, ठीक है। और बहुत ही छोटे होते हैं वायरसेस। कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, ठीक है, यूनिवर्स, सबसे छोटा यही चीज़ है, ठीक है। और अगर हम वायरॉइड्स की बात करें तो वायरॉइड्स कैसे होते हैं? वायरॉइड्स के पास ना वो क्या बोलते हैं, हाँ, प्रोटीन कोट नहीं होता। वायरॉइड्स के पास क्या नहीं होता? प्रोटीन कोट नहीं होता है, ठीक है, नो प्रोटीन कोट, ठीक है। और अगर प्रियॉन्स की बात करेंगे तो इनके पास क्या रहेगा? इनके पास ओनली प्रोटीन कोट रहेगा। इनके पास क्या रहेगा? ओनली प्रोटीन रहेगी, ठीक है। ओनली प्रोटीन रहेगी तो प्रियॉन्स बोलेंगे, तो ठीक है। और प्रोटीन कोट नहीं रहेगा तो उनको क्या बोलेंगे? वायरॉइड्स बोलेंगे, ठीक है। प्रोटीन कोट नहीं रहेगा बट इनके पास क्या रहेगा? आरएनए प्रेजेंट होगा। और इनमें बात करेंगे तो आरएनए अब्सेंट होगा, ओनली प्रोटीन कोट रहेगा, दैट इज़ प्रियॉन, ठीक है। और वायरॉइड्स में क्या हो जाएगा? प्रोटीन कोट अब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। In the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichen and some acellular organisms, क्योंकि इनके पास सेल है ही नहीं है और ऊपर से इन्फेक्शियस और हैं ये, ठीक है ना, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, ठीक है। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर, यहाँ पे हमने पढ़ लेंगे, ब्रीफली हम पढ़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। all of us who have suffered the ill effect of common cold and flu known what effect viruses can have on us, ठीक है। तुमने कभी देखा हो तुमको कॉमन कोल्ड हुआ है, फ्लू हुआ है, या कोई भी बीमारी हुई है जो कि बैक्टीरिया वायरस से हो रही है, किससे होती है? बैक्टीरिया वायरस से होती है। और viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living। हम इनको truly living नहीं कहते हैं। जिसके पास सेल नहीं है वो living कैसे हो सकता है? आप खुद ही बताओ, ठीक है। If we understand living as those organisms that have a cell structure, the viruses are non-cellular organism। यही बताया ना मैंने, कैसे होते हैं? non-cellular organism है ये, ठीक है, that are characterized by having an inert crystalline structure, ठीक है, आउटसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। इनके पास एक क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि मान लो कि ये है कुछ, ये हमारा वायरस है, ठीक है। इसके ऊपर ना एक लेयर रहेगी, कैप्सूल टाइप रहता है जो कि इसको बचाता है, ठीक है। ये इसको बचाता रहता है हर चीज़ से, हर परेशानियों से बचाता रहता है। मतलब ये मान लो कि ये इसका एक घर टाइप का रोल प्ले करता है। ये इसका घर है, ये घर के अंदर है और ये सेफ़ है, ठीक है, ऐसा होता है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे 2 डायग्राम्स दे रखे हैं, ये देखो, टोबैको मोज़ेक वायरस का यहाँ पे डायग्राम दे रखा है जो कि आते रहता है। यहाँ पे आरएनए दिया हुआ है। आरएनए कैसा होता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल स्टैंडर्ड रहेगा कि सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा। तुमको क्या बताना है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये हेड है, ये बीच वाला कॉलर है, और ये क्या है? शीथ है, और ये इसकी टेल है, ठीक है, टेल फाइबर्स हैं यहाँ पे। और ये क्या है? ये लगे हुए हैं ग्रेप्स टाइप में, दैट इज़ कैप्सिड, ठीक है। चलो देखो, अगर वायरसेस की बात करेंगे तो वायरसेस मीन वीनम। वीनम क्यों बोलेंगे? वीनम मतलब जहर। जहर क्यों बोलना है? वायरसेस हमको कोई मतलब मस्त टेस्टी और मतलब बहुत एनर्जी तो नहीं प्रोवाइड करा रहा है हमें, ठीक है ना प्लांट्स को प्रोवाइड करा रहा है। क्या कर रहा है? बस बीमारियाँ ही बीमारियाँ फैला रहा है। तो जहर ही है ना जो मार रहा है चीज़ों को, तो वो उसे क्या बोलेंगे? वीनम बोलते हैं वायरसेस को, ठीक है। पॉइजनस फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। डिमिट्री इवानोवस्की थे, ठीक है, उन्होंने पहचाना कि एक प्लांट था जिसका नाम क्या था? टोबैको प्लांट था ऑब्वियसली, ठीक है। तंबाकू की सबको ज़रूरत थी उस टाइम में क्या हमेशा ही नशे वशे तो चलते ही आए हैं यार, ठीक है। तो तंबाकू के प्लांट में क्या होता है? एक बीमारी फैल रही थी जिसको मोज़ेक डिजीज़ नाम दिया गया, ठीक है। मोज़ेक डिजीज़ हो रही थी, वो किसकी वजह से हो रही थी? तो उन्होंने देखा कि एक वायरस है जिसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस है, जो कि ये बीमारी कर रहा है, TMB, ठीक है। क्या नाम था उसका? TMB था, लिख रहा होगा इसमें कहीं तो, ठीक है, नहीं लिख रहा, ठीक है, छोड़ो। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। इन्होंने देखा कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, सबसे छोटा है, यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो रहा था? एक शीट थी, ठीक है, एक शीट थी जो कि किसकी बनी हुई थी? बैक्टीरिया की बनी हुई थी, ऐसे मान लो। उसमें बहुत सारे ऐसे होल्स थे, पर वो ये क्या कर रहे थे? ये उनमें से भी निकल जा रहे थे, इसलिए पता चला
ये इनमें से पास कराया गया इनको, ठीक है, वायरसेस को, तो पता चला कि इसमें से भी निकल रहे हैं, तो समझ ही जाओगे ना कि ये भी इससे भी छोटा है, बैक्टीरिया से भी छोटा हमको कोई चीज़ मिली, दैट इज़ वायरस। इसे हटा देती हूँ, ठीक है। एम.डब्ल्यू. बेजरनिक, ठीक है, 1898 में उन्होंने क्या किया, एक प्लांट से, ठीक है, टबाको का, वो भी टोबैको का प्लांट था, ठीक है, उसे उससे ना वो चीज़ निकाल ली, ठीक है, उससे ना लिक्विड टाइप का कुछ चीज़ निकाल लिया और उसको ना देखा, उसको देखा और क्या किया, दूसरे ही प्लांट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। उसको दूसरे प्लांट पे ट्रांसफ़र किया तो क्या हुआ, वो वाले भी प्लांट में भाई बीमारी फैल गई, सेम ही बीमारी हुई। तो उनको पता चला कि कोई ऐसा फ्लूइड है, ठीक है, ऐसा फ्लूइड है जो कि और बीमारी फैला रहा है, दूसरे प्लांट में भी बीमारी फैला देता है, उसी फ्लूइड के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोला, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोल दिया, ठीक है, और जिसको नाम रख दिया गया कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूडियम, ठीक है, क्या बोला उसको, कंटेजियम बाइवम फ्लूडियम, ठीक है, जो कैसा था, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड था, लिविंग फ्लूइड, पॉइंट टू बी नोटेड, लिविंग फ्लूइड बोला गया उसको, ठीक है। तो इसे कर लो अंडरलाइन, दैट इज लिविंग फ्लूइड, ठीक है। W.M. स्टेनले 1935 में उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एक वायरस को क्रिस्टलाइज़ किया, ठीक है, क्रिस्टलाइज़ किया और उन्होंने देखा कि उसमें लार्जली प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। देखो, अगर वो बाहर हैं, यूँ मतलब सराउंडिंग्स में घूम रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, अगर वो एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। अगर वो किसी की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, मान लो कि प्लांट के अंदर चले जाते हैं, कि यहाँ पे एक प्लांट है, इसके अंदर अगर वो जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे और क्या करेंगे, इसमें जाके डिजीज़ कॉज कर देंगे, ठीक है। जब तक वो बाहर है तब तक वो आराम से मज़े में है, टेंशन फ्री हैं। जैसे ही वो मान लो कि एक कंपनी है, जॉब कर रहे हैं, जब तक हम बाहर हैं, कंपनी के बाहर हैं, एकदम इन्जॉय कर रहे हैं, वैसे ही क्या रहे हैं, वायरसेस इन्जॉय कर रहे हैं। जैसे ही वो किसी होस्ट के अंदर चले जाते हैं, मतलब कि वो अपनी कंपनी के अंदर चले जाते हैं, फुली एक्टिव हो जाते हैं और क्या करने लग जाते हैं, बीमारी कॉज करने लग जाते हैं, मतलब फुली वर्किंग मोड में चले जाते हैं, वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये क्या है, पैरासाइट है, ठीक है, दूसरे पर ही तो रह रहे हैं, दैट इज़ पैरासाइट, ठीक है। आप आ जाओ आगे। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है तभी तो वो बीमारी करेगा, ठीक है। देट कुड बी ईदर आरएनए और डीएनए, देखो आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, बट दोनों चीज़ साथ में नहीं हो सकती, ठीक है, साथ में कभी नहीं हो सकती। आरएनए होगा किसी में या फिर डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, ठीक है। नो वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है, क्या तभी तो बीमारी होती है ना। In general, viruses that infect plant have single stranded RNA and viruses that infect animal have either single or double stranded RNA। देखो, अगर प्लांट की बात करेंगे, प्लांट में जो प्लांट वाला वायरस रहेगा, जो प्लांट में डिजीज़ कॉज कर रहा है, उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही रहेगा। बट अगर जो वायरस एनिमल्स के अंदर डिजीज़ कॉज करता है, उसके पास सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए हो सकता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लियरली, जिनको नहीं पता है बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को जाके बीमारी फैलाते हैं, दैट इज़ उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। आर यूजली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, कैप्सिड बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, कैप्सिड बोलते हैं, मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेयर, और जो छोटी छोटी सब यूनिट से मिलके कैप्सिड बना रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैप्सोमेयर, कैप्सोमेयर से मिलके बनता है कैप्सिड, ठीक है। ये हमने कैप्सिड पढ़ा था, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, हमने कैप्सिड पढ़ा था, ये रहा कैप्सिड, है ना, स्मॉल स्मॉल सब यूनिट है, ये क्या है, कैप्सिड है। चलो आगे आ जाओ, किधर थे हम, ये रहा, स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेयर,
प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, इनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है और ये कैप्सोमियर क्या करता है, कैप्सिड प्रोटेक्ट करता है। इनको बताया था ना मैंने कि ऐसे मान लो इसके अंदर है ये, और जो ऊपर वाली वॉल है ना ये इसको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। दीज कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग। जो एड्स सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा भी खतरनाक ही होता है, ठीक है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, ठीक है, लीफ रोलिंग और कर्लिंग, ये सब कुछ बीमारियां हैं जो कि प्लांट्स में करता है, ठीक है। येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, ये सब डिजीजेस कॉज करता है प्लांट के अंदर। अब आ जाएंगे हम वायरॉइड्स के पास। अब हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स क्या है, वायरॉइड्स क्या है, आरएनए है बट प्रोटीन कोड नहीं है, तो इसलिए हमने इसको बोलते हैं वायरॉइड्स। इन 1971 टीओ डेनर डिस्कवर अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। ये स्मॉलर था वायरसेस से भी, क्योंकि इसके पास चीज़ें भी कम हैं तो ये छोटा है, ठीक है। कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, इसने कौन सी बीमारी की है, सबसे पहले पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ किया। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, इसके पास फ्री आरएनए होता है। इट लेक्ड ऑफ प्रोटीन कोड, और प्रोटीन कोड नहीं होती है, इसको नोटिस कर लो, अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं इसको। इसके पास क्या नहीं रहता है, प्रोटीन कोड नहीं होती है, ओके। दैट इज़ फाउंड इन वायरसेस, हैंस द नेम वायरॉइड, ठीक है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख लिया, वायरॉइड रख दिया, क्योंकि इनके पास प्रोटीन कोड नहीं है। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, जो आरएनए होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, तभी ये छोटे बोटे भी हैं और जल्दी से मर भी जाते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रियॉन्स की, बात करेंगे। In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by agent consisting of abnormal folded protein, ठीक है। इनके पास क्या रहती है, प्रोटीन रहती है, प्रोटीन कोड रहते हैं, बट नो आरएनए नो डीएनए, तो आरएनए रहता नहीं है, प्रोटीन कोड रहता है, ठीक है, प्रोटीन रहती है इनके पास, ठीक है, और ये बहुत सारी बीमारियाँ फैलाते हैं। द एजेंट वॉज सिमिलर टू साइज टू वायरस, ये वायरसेस के साइज जैसा ही होता है। दीज एजेंट वर कॉल्ड प्रियॉन्स, इनको हम प्रियॉन्स कहते हैं क्योंकि इनके पास बस प्रोटीन्स है, ठीक है। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रियॉन कौन सी थी, आर बोबिन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, बोबिन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी एक सबसे कॉमन है ये, ठीक है, और सबसे और इससे कॉमन है, और जो पेपर में आता है ये तो अभी तक नहीं आया है इसमें, ठीक है। मैड काउ डिजीज़ के बारे में बहुत पूछा जाता है कि मैड काउ डिजीज़ कौन करता है, तो मैड काउ डिजीज़ कौन करता है, प्रियॉन्स करते हैं मैड काउ डिजीज़, ये बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है, मतलब इतना बाहर आ चुका है ना ये, ठीक है। ये रहा मैड काउ डिजीज़ इन कैटल्स, एनालॉगस वेरिएंट जैकब डिजीज़ इन ह्यूमन, ठीक है, और क्या, जैकब डिजीज़, मैड काउ डिजीज़ और बोबिन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, मैड काउ डिजीज़ कौन करता है, प्रियॉन्स करते हैं। अब आ जाते हैं लाइकेंस की बात करते हैं। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, कौन कौन लाइकेंस कौन कौन करता है, एल्गी, ठीक है, एल्गी और फंजाई के बीच में जो एसोसिएशन रहती है उसको हम लाइकेंस, मतलब पूरा लाइकेंस ही बोल देते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। दैट इज़ म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। द एल्गल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबियंट बोलते हैं। फंगल की बात करेंगे तो इसको माइकोबियंट बोलते हैं, ठीक है, विच आर आउटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एल्गी क्या करती है, फूड बनाती है, ठीक है, फंजाई के लिए, एंड फंजाई क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, रहने के लिए घर प्रोवाइड करती है, और ये खाना वाना करती है, ठीक है। ऑब्जर्व मिनरल न्यूट्रिएंट, और क्या करती है, मिनरल न्यूट्रिएंट भी ऑब्जर्व करती है, वाटर करती है अपने पार्टनर के देने के लिए, मतलब कि ये किसको, एल्गी के लिए ये सब प्रिपेयर करती है, ठीक है। So close is their association that if one saw a lichen in nature one would never imagine that they had two different organisms within them. देख रहे हो कितना ही यूनिक प्यारा सा चीज़ है ये, ठीक है। Lichens are very good pollution indicator, they do not grow in polluted areas. तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस अब से 12th का भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 12th का भी हम पढ़ेंगे। तो मैं भी सोच रही थी कि या तो एक चैप्टर के 2 लेक्चर्स बनाऊंगी, मैं टॉपिक वाइज नहीं लेने वाली हूँ, मैं चैप्टर वाइज लेने वाली हूँ, 2 लेक्चर रहेंगे, या पूरे एक चैप्टर का एक ही लेक्चर रहेगा, ठीक है।